हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ स्वाति और आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th। तो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है आपका रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं अपनी 9th क्लास में। चैप्टर था नंबर सिस्टम, जिसमें हमने देखा कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो अब हम इस चैप्टर में कुछ इलस्ट्रेशंस करेंगे जिसमें क्या क्या दिया है। फर्स्ट आपको दिया है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो लेमा क्या होता है दोस्तों? लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट जो कि ऑलरेडी प्रूव हुई हुई है उसको यूज़ करके हम कोई दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, उसे लेमा कहते हैं। तो यूक्लिड एक महान मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक मेथड निकाला था जो कि हम इस प्रोसेस में पढ़ेंगे कि हमें क्या करना है इसमें। उन्होंने कहा था a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब आप कहोगे यहाँ पे a क्या है, b क्या है, q क्या है और r क्या है। तो देखो इसे मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज़ एक नंबर है आपका 5/2। ये एक फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है। हम सब जानते हैं, हमें डिवाइड करना बचपन से सिखाया जाता है। कैसे डिवाइड करते हैं? इसे डिवाइड करते हैं, लेट से 5 है, इसे 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होता है 2 2 ज़ा 4, माइनस करेंगे इसे, यहाँ आ गया 1। ठीक है, तो अभी आपने क्या करा, 2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करा, उसका जो प्रोडक्ट आया वो 4 और इन दोनों को माइनस करा तो आपके पास यहाँ पे कुछ बचा। ठीक है, तो जो बच गया, जो रिमेन हुआ, उसको क्या कहते हैं हम? रिमाइंडर। ठीक है, ये चीज़ हम जानते हैं। जिससे हमने डिवाइड किया, जिस नंबर से डिवाइड करा वो हुआ अपना डिवाइज़र। ठीक है, और जिस नंबर को डिवाइड करा, यानी यहाँ पे हमने 5 को डिवाइड करा था, वो बन गया आपका डिविडेंड। ठीक है, और इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करा कि हमारा यहाँ पे 4 आया, तो जिससे मल्टीप्लाई करा हमने डिवाइज़र को वो कहलाता है आपका क्वोशिएंट। ठीक है, क्लियर हो गया? ये हमने क्या करा, 5/2 को एक फ्रैक्शन लिया, उस फ्रैक्शन को हमने डिवाइड करके देखा। अब क्यों डिवाइड करा, ये इतना इजी वाला मेथड क्यों बता रही हूँ, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ते आए हैं। क्यों है ये? क्योंकि कुछ कुछ इससे रिलेटेड है। अब क्या है इससे रिलेटेड? देखो, आपका जो 5/2 आया, ठीक है, अगर आपको बोला जाता है कि इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखो, तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में दोस्तों कैसे लिखोगे? 2 2 1 है ना, ऐसे लिखोगे। इसे कैसे लिख सकते हो आप? इसका मतलब होता है 2 + 1/2, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसे। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, अगर आपसे सीधा सीधा आपको सिर्फ मिक्स्ड फ्रैक्शन ये दिया जाए, आपको कहा है कि कन्वर्ट दिस मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शन फॉर्म, तो आप कैसे करो मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में? आप कहोगे 2 × 2 + 1 इज़ 5/2। तो आपने यहाँ पे करा क्या, 2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ये जो नंबर था इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, तो देखो इसमें हम देख रहे हैं, तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर। ठीक है, जिसे हम R से डिनोट कर रहे हैं। ये हो गया अपना क्वोशिएंट, जिसे हम Q से डिनोट कर रहे हैं। ये हो गया अपना डिवाइज़र, जिसे हम DIV लिख लेते हैं। और ये हो गया डिविडेंड, जिसे हम डिविड लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में 2 1/2 दिया था, ये नंबर क्या हो गया आपका? रिमाइंडर हो गया। ठीक है, जो कि यहाँ पे बचा था। ये हो गया आपका क्या? क्वोशिएंट, जिससे मल्टीप्लाई हमने करना है। और ये क्या हो गया आपका? डिवाइज़र। ठीक है, तो करा क्या आपने? अगर आप इस फॉर्म को इसके अकॉर्डिंग रखोगे तो आप कैसे लिखोगे? 2 यानी डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट। ठीक है, डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट, प्लस 1 क्या है आपका? रिमाइंडर है, तो यानी प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये करेंगे ना हम। और यहाँ पे आएगा क्या? यहाँ पे वो कौन सा नंबर आएगा? अगर हम 2 × 2 करेंगे, प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा? 2 × 2 इज़ 4, प्लस 1 5। और 5 क्या था? ये जो हमने अंदर नंबर लिखा है, यानी इसको कहते क्या है? डिविडेंड। तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिविडेंड। तो ये फॉर्मूला हम पढ़ते आए हैं,
हमने क्या पढ़ा था इस फॉर्मूला के बारे में? जब भी हम डिवीजन सीख रहे थे तो हमने क्या करा था, अपना डिवीजन चेक करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते थे। तो बेसिकली यही फॉर्मूला और अच्छे से एक्सप्लेन करके यहाँ पे कहा है, किन्होंने? यूक्लिड जी ने कहा है ये वाला फॉर्मूला एक्सप्लेन करके यहाँ पे कि a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे a b q r क्या क्या है देखो, ये लिख लेते हैं हम फिर से। क्या था? डिविडेंड प्लस डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वेशंट प्लस आर। ठीक है, अब लेट से कोई एक नंबर है a, ठीक है, हम उसे डिवाइड कर रहे हैं किससे? b से। एक कोई नंबर है हमारे पास लेट से a, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं b से, और हमारे पास क्वेश्चन आएगा, यानी जिससे हम डिवाइड करें, चाहे इस q को आप क्वेश्चन को यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, एक ही बात है, वो तो रिप्रेजेंट करने का एक अलग अलग तरीका है बस। ऐसा नहीं है कि ये वाला डिवीज़न अलग होता है, यहाँ पे लिखेंगे तो ये डिवीज़न अलग होता है, और ये वाला डिवीज़न ऊपर लिख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन तो ये अलग होता है, ऐसा नहीं है, दोनों सेम चीज़ है। तो हम कर क्या रहे हैं, एक नंबर था a जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं b से, हमारा कुछ क्वेश्चन आया, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी एक नंबर आया, हम क्या कर रहे हैं, उसे माइनस कर रहे हैं, हमारे पास बच गया r, ठीक है। अब इस वाले फॉर्मूला में हम ये रखेंगे, ये वाले हम सारे अपने न्यूमेरिकल्स इसमें रख देंगे। कैसे रखेंगे? डिविडेंड क्या है अपना, जो अंदर होता है वो डिविडेंड होता है, यानी डिविडेंड हो गया a, ठीक है, इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वेशंट। अपने पास डिवाइज़र क्या है, यहाँ पे डिवाइज़र है अपने पास b, तो यहाँ हम b लिख देते हैं, मल्टीप्लाई q, q की जगह हमारे पास क्या है यहाँ पे, यानी क्वेशंट की जगह हमने क्या लिखा है, q लिखा है, तो हम इसे स्मॉल q लिख देते हैं, प्लस r स्टैंड्स फॉर रिमाइंडर, रिमाइंडर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, r। तो ये हो गया अपना ये वाली इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, अब इसकी तो हमने बात अभी तक करी नहीं, इसमें दे रखी है एक कंडीशन कि 0 से बड़ा होना चाहिए रिमाइंडर, या 0 के इक्वल होना चाहिए रिमाइंडर, लेकिन जो रिमाइंडर है वो होना चाहिए डिवाइज़र से छोटा। ये है आपका रिमाइंडर और ये है आपका डिवाइज़र, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, चलो ये प्रूव करते हैं हम कि ऐसा क्यों है। देखो इस वाले एग्जाम्पल को ले लो फिर से, 5/2 था जैसे, ठीक है। 5 को 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, माइनस किया तो आ गया 1। अभी आपका रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आया है आपका 1। तो ये जो r है, जो कि हम कह रहे हैं या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल्स टू होगा 0 के, तो क्या ये 1 से बड़ा न, तो क्या ये r जो आया है आपका रिमाइंडर, तो क्या ये 0 से बड़ा नहीं है? रिमाइंडर आया आपका 1 विच इज़ ग्रेटर देन 0, और ये इक्वल टू 0 भी हो सकता है। कैसे? अगर 6 को हम डिवाइड कर रहे हैं, सपोज 6/2 था, 6 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर बच गया आपका 0। तो यानी रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर की एक कंडीशन जो इन्होंने दी है कि रिमाइंडर की कंडीशन है कि वो 0 या तो वो 0 के इक्वल होगा या फिर वो 0 से बड़ा नंबर होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम आगे, उन्होंने क्या लिखा है कि रिमाइंडर विल बी लेस देन डिवाइज़र, यानी जो रिमाइंडर है 1 इज़ लेस देन डिवाइज़र। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। आप कोई सा भी एग्जांपल लेके देख लो, हमेशा ये ही होगा कि डिवाइज़र जो है ना आपका, वो हमेशा रिमाइंडर से बड़ा ही होगा। क्यों होगा ये? देखो, अगर सपोज़ ये इसके इक्वल टू लगा देते हम, सपोज़ हम कह देते कि r लेस देन या इक्वल टू b है, तो यहाँ पे सपोज़ 2 बच जाता, तो अभी तो ये इसके इक्वल हो गया डिवाइज़र के, तो फिर से और सॉल्व हो सकता है ना, है ना। तो यानी सेम इसी वाली कंडीशन पे आ गए फिर से कि रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, इसीलिए यानी वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ता ही जाएगा। अगर हम यहाँ पे r इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू b लगा देंगे तो, इसीलिए इसकी सिर्फ एक ही कंडीशन है कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइज़र से छोटा होगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर बचा था 1। आप कोई भी और एग्जांपल उठा के देख लो, सपोज़ 8 डिवाइडेड बाय 3 कर लो, 3 2 ज़ा 6, बचा यहाँ पे 2, ये है आपका रिमाइंडर, ये है आपका डिवाइज़र, ठीक है। अभी क्या है,
रिमाइंडर है 2 जो कि छोटा है 3 से। तो यहाँ पे भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ये वाली कंडीशन कि r इज़ लेस देन b, यानी r इज़ लेस देन डिवाइज़र। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस थी, r इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 और r इज़ लेस देन b यानी डिवाइज़र। ठीक है, ये हम शुरू से देखते आ रहे हैं अपने डिवीज़न में, इतने टाइम से हम डिवीज़न करते आ रहे हैं अपने स्मॉल क्लासेस से ही, लेकिन कभी भी हमने इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। तो बस इन छोटी छोटी चीज़ों पे ही ध्यान यूक्लिड ने दिया और उसने ये एक डिविजनल मेथड बना दिया जिसको हम कहते हैं यूक्लिड डिविजन्स लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम लगा दोगे तो बस उसके स्टेप्स हो जाएंगे, उन स्टेप्स को आप कहोगे कि वो एल्गोरिदम है। अभी हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि व्हाट दिस इज़ ऑल अबाउट यूक्लिड डिवीजन लेमा।